हेलो स्टूडेंट। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था आदिकाल का नामकरण और काल विभाजन। आज हम देखेंगे आदिकाल की परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियों के बारे में, कौन कौन सी परिस्थितियाँ उस समय थी आदिकाल में। तो पहली थी राजनीतिक परिस्थितियाँ, देख लेते हैं कि ये युद्ध, अशांति और संघर्ष का काल था। उस समय इतने युद्ध होते थे, अशांति तो जनता में फैली ही रहती थी और डर भी रहता था। जनता विदेशी आक्रमणकारियों के साथ साथ देशी राजाओं के अत्याचारों से भी त्रस्त थी। देखिए, विदेशी तो अत्याचार करते ही थे, किंतु जो स्थानीय राजा थे वो भी अपनी जनता पर अत्याचार करते रहते थे। तो ये थी राजनीतिक परिस्थितियाँ हम पढ़ रहे हैं। संपूर्ण भारत खंडों में बांटा हुआ था, इसलिए राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। यानी कि जो पूरा देश था, भारत था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ था और उनमें जो राष्ट्रीयता थी वो बहुत संकुचित थी। छोटे मतलब एरिया के लिए सोचते थे, संपूर्ण भारत को एक करने के बारे में नहीं सोचते थे। इसलिए जो विदेशी थे आक्रमणकारी, वो आसानी से इनको पराजित कर देते थे। तो धार्मिक परिस्थितियाँ देख लेते हैं। इस समय अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व था। तो ये अलग अलग जो धर्म थे, धर्म को जो विचार थे वो अलग अलग थे, मतलब लोगों को लूटने के लिए बन चुके थे। इस काल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे सिद्ध हुए थे, नाथ और जैन। सिद्ध कहाँ से निकले थे? तो ये बौद्ध धर्म से निकले हैं और सिद्धों से ही आगे नाथ साहित्य यानी नाथ निकले थे। जो 9 नाथ थे, 84 सिद्ध थे और जैन थे। ये महावीर स्वामी जो थे वो जैन आचार्य हैं। तो बुद्ध धर्म से हीनयान और महायान 2 भागों में विभक्त हुआ। वो आगे वज्रयान को जो मानने वाले थे उनको वज्रयानी कहा गया और उनसे ही कौन निकले हैं? सिद्ध। तो ये बौद्ध धर्म से ही सिद्ध निकले हैं और सिद्धों से ही नाथ निकले हैं। सिद्ध प्रभाव। तो निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर तो सिद्धों का जो प्रभाव रहा था, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, निम्न वर्ग था और अशिक्षित था। वो तर्क के आधार पर नहीं सोच सकते थे, तो उनको जादू मंत्र टोने टोटके चमत्कारात का जो प्रदर्शन करके उनको भरमा लिया जाता था और उनको अपने पीछे लगाकर उनको लूटा पाटा जाता था। तो धर्म का अस्तित्व खत्म सा होने लगा था। सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था। जो सिद्ध थे उनसे ही नाथ संप्रदाय का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है। और नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो गोरखनाथ हैं। भारत के पश्चिमी प्रदेशों, विशेषकर गुजरात में जैन संप्रदाय का अधिक प्रचार था। जो गुजरात था उसमें जैन संप्रदाय का अधिक प्रचार था। इस धार्मिक अशांति के काल में विभिन्न धर्मों के मूल रूप में विकृतियाँ आ गई थी। जो भी धर्म थे उनका जो मूल रूप था उसमें विकृतियाँ आ चुकी थी। जैसे बौद्ध धर्म में तो अब देखते हैं कि लूटपाट करने लगे सिद्ध, लोगों को भरमाने लगे, जादू टूने टोटके, ठीक है ना। बुद्ध धर्म कहते थे कि ये जो संसार है दुखों का घर है और उन्होंने सुखों का घर बना दिया। और इस्लाम का आगमन हो गया था जिसने रही सही कसर पूरी कर दी थी। तो कहा जाता है कि उस समय इस्लाम जो आक्रमण करे, भारत में आक्रमण करने आते हैं, उन्होंने ये धर्मों में आई नीचता, धर्मों में आई विकृतियाँ उनको बढ़ाने का काम किया था। और जब आगे देख लेते हैं तो आदिकाल में सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी रही थी। तो सामान्य जनता अशिक्षित पाई जाती थी। लोगों का पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जप तप आदि अंधविश्वासों में गहरा रिश्ता था। समाज में क्षत्रियों का प्राधान्य था। समाज में स्त्रियों की जो दशा थी वो पूज्य भाव नहीं था। उनको पैर की जूती समझा जाता था। उन्हें मात्र भोग विलास की वस्तु समझा जाता। सती प्रथा
स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी। सती प्रथा अपने पति के साथ जिंदा स्त्री को जला देना जब उनका पति मर जाता था। और स्वयंवर होता था कि जब वो एक पिता जो राजा होता था वो स्वयंवर करता था अपनी लड़की के लिए, और भिन्न भिन्न राज्यों के जो राजा आते थे उनको वो जो पसंद करती थी या राजा उनको पसंद करके अपने आप ले जाती थी। ऐसी ऐसी प्रथा उस समय चलती थी। निर्धनता, युद्ध, संघर्ष एवं अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी, तंग रहती थी। अपने राजाओं के साथ साथ विदेशी राजा उन्हें तंग करते थे। तो ऐसी उनकी परिस्थितियां रही हैं। और आगे देख लेते हैं कि साहित्यिक परिस्थितियां कैसी थी उस समय आदिकाल में। तो आदिकाल में साहित्यिक रचना की 3 धाराएं प्रचलित थी। संस्कृत साहित्य होता था एक तो, और दूसरा होता था प्राकृत साहित्य, और तीसरा था देश भाषा यानी हिंदी साहित्य था। तो संस्कृत साहित्य पुराणों एवं स्मृतियों पर जो टीकाएं की जाती थी वो संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आते थे, और दूसरे थे ज्योतिषी एवं काव्य शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे जाते थे। तो केंद्र कहे जाते हैं कि ये कश्मीर और कन्नौज में ही ऐसे कार्य होते थे जो साहित्य से संबंधित होते थे। तो एक रचना है कलहन की राजतरंगिणी, वो कश्मीर का साहित्य लिखा गया है। उसमें प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे? आचार्य आनंदवर्धन है, मम्मट हैं, भोज, क्षेमेंद्र, कुंतक, राजशेखर, विश्वनाथ प्रसाद, भवभूति और श्री हर्ष ऐसे विद्वान हैं जो उस समय रचनाएं करते थे। उनकी रचनाएं पाई जाती थीं। और सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी आदिकाल में? तो सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। तो जो हर्षवर्धन थे इनके भाणभट्ट दरबारी कवि रहे हैं जिन्होंने हर्षचरित लिखी थी। तो उस समय जो संस्कृति थी वो अपने शिखर पर थी। भारत की संस्कृति हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी तथा अत्यंत उच्च कोटि की थी। तो कहते हैं कि अल-बरूनी कहता है कि जो उस समय हिंदू कला के अत्यंत सोपान पर पहुंच चुके थे, हिंदू कला के अत्यंत सोपान पर पहुंच चुके थे, और मुसलमान जब उनके मंदिरों आदि को देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते थे। वह ना तो उनका वर्णन कर सकते थे ना वैसा निर्माण कर सकते थे। तो इन्होंने मुसलमान यानी जाति के विरोध में कह सकते हैं कि लिखा है कि ना तो वो स्वयं वैसी मूर्तियाँ या भवन बना सकते थे और ना उसे देख सकते थे, यानी ईर्ष्या थी। तो वो इनको तोड़ने लगे थे। तोड़फोड़, मुस्लिम आक्रमण, तोड़फोड़ करते रहते थे। इनके कारण आदिकाल जो भारतीय संस्कृति है वो हास्योन्मुख थी। उस समय जो स्थितियाँ थी आप देख चुके हैं। साहित्यिक परिस्थितियाँ कैसी थी, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ उस समय कैसी कैसी थी। आपने देखा कि ये आदिकाल है। और आगे हम पढ़ेंगे कि जो भी आदिकाल है उनका जो साहित्य है वो कैसे रहा है। वैसे धार्मिक आश्रित था, राज्य आश्रित था और लोक आश्रित काव्य है जिनका विभाजन आचार्य जो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने किया था। तो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। बने रहें हिंदी साहित्य इतिहास को जानने के लिए।